गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम दीपक शर्मा, संस्कार जे एसपीजम फुटबॉल अकेडमी से। आज का सेशन हमारा खत्म हो गया। मौसम बड़ा अच्छा था, बारिश हल्की हल्की हुई है, शाम को भी बड़ा प्लेजेंट मौसम हो रहा है, गर्मी में राहत मिली है। और आज छुट्टी थी गुड फ्राइडे की, लेकिन हमने फिर भी क्लास लगाई। तो आज हमने पहले रनिंग करी, फिटनेस इनकी एजिलिटी की थोड़ी एक्सरसाइज करी है, और इस प्रकार आज हमने जो है पूरा गेम का मजा किया। देखिए कैसा रहा मैच? वेरी नाइस। वेरी नाइस। अब रनिंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो। वहां देख के नो। बिल्कुल नहीं हो रही? दर्द है? नो। स्पीक लाउडली। नो। परसों काफी दर्द हो गई थी, है ना? तो अब ठीक है। फुटबॉल खेलना कैसा लगता है? बड़ा अच्छा। बड़ा अच्छा। तो क्या अच्छा लगता है उसमें? एक दिन तूने गोल मारा था ना? कैसे, राइट फुट से मारा था लेफ्ट फुट से? लेफ्ट। अच्छा, जिस दिन फुटबॉल नहीं खेलता उस दिन कैसा लगता है? बड़ा गंदा। गंदा लगता है। मतलब फुटबॉल अच्छा है, यू लाइक फुटबॉल। तो अच्छी बात है कि फुटबॉल को बड़ा और बड़े अच्छे से मेहनत करता है। अच्छा लगता है रनिंग वगैरह करना, फिटनेस। भूख लगती है? डाइट में क्या लेता है? मिल्क पीता है? सच बोलना। कभी कभी। कभी कभी पीना है। अच्छा, खूब अच्छे से डाइट लेनी है। और ये है गुरनूर मेसा। गुरनूर कैसा लगा सर? अच्छा। अच्छा, कल तू चले गया था आते उसमें, क्यों गया था? सर भाई का चोट लगी। चोट लगी, अब ठीक है? यस सर। अच्छा, तो फुटबॉल खेलना कैसा लगता है? सर अच्छा। अच्छा लगता है। आज तो बारिश होगी, बारिश में मजा आया खेलने। गोल किया नहीं किया? चलो, थकावट तो नहीं थी अब दोनों को? नो सर। बिल्कुल नहीं होती है ना? नो सर। और खूब एंजॉय करते हैं? यस सर। ठीक है, जाओ दोनों, बढ़िया। तो इस प्रकार जो है ये दोनों ये बच्चे जो थे, सुना, आजा तू भी। नमन भी आ गया है, नमन से पूछते हैं कैसा लग रहा है। नमन कैसा लगा फुटबॉल खेलना? अच्छा। सुबह ही मजा आता है, शाम को? शाम को। शाम को ज्यादा मजा आता है। तो कौन लेके आता साथ में? मम्मी। साथ किसके आता अभी? मम्मी। कितनी दूर है घर? रामपुर के पास। रामपुर के पास। तो कैसे जाते हैं अब? स्कूटी पर। स्कूटी पे। वो मागी लेने के लिए। गोल किया कोई? नहीं किया? कौन जीता आज? ड्रॉ होगा। ड्रॉ हो गया, 0-0। कोई गोल नहीं हुआ? दोनों का एक एक गोल हुआ, एक गोल से ड्रॉ हुआ है। अब बच्चों में खेल के मजा आया? चलो ठीक है, रोज आना। अच्छा, तो इस प्रकार ये आज की गेम हमारी खत्म हुई है। और तो इस प्रकार ये आज की गेम खत्म होगी, फिर हल्की हल्की बारिश शुरू होगी। बड़ा अच्छा मौसम हुआ है फुटबॉल खेलना। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास मेरा स्टूडेंट है वीरेंद्र, जो कि रोडू से रहता है, मेरे पास ही फुटबॉल खेला स्पोर्ट्स हॉस्टल में। और रोडू से उसने अपने बच्चों को जो है मेरे पास खेलने के लिए भेजा है। एक बेटी है, एक बेटा है। और दोनों जो है अब मेरे पास ट्रेनिंग लेंगे, यहीं पे पढ़ेंगे, उनका रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो ये एक कोच के ऊपर विश्वास की बात है कि जो उसके माता पिता ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। 2 बच्चे हैं, दोनों ही मेरे पास खेलने यहाँ पे आ गए हैं, मेरे पास ही रहेंगे। और ये होता है कि आदमी को दूर से जब कोई प्ले होता है, जैसे वो मेरे पास खेला है, फिर एसएसबी मिला, फिर रिटायर हुआ, तो उसको आज उस बात की वैल्यू पता लगी है कि जिस कोच ने उसको बनाया था कि वो चाहता है कि मेरे बच्चे भी उसके पास खेलें। तो मेरे को इस बात की इतनी खुशी है कि मैंने उसके फादर को खिलाया, आज उनके बच्चों को खिला रहा हूँ। और इसी तरह जो जीवन उनके कोच का चलता है। मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, मेहनत करनी बड़ी जरूरी है। जब तक कोच मेहनत नहीं करेगा तो बच्चों को भी उस बात को समझना चाहिए। अब जैसे मैंने अक्सर देखा है, बहुत सारे बच्चों को वो शेड्यूल को नहीं समझ पाते हैं। कई बार पेरेंट्स भी उस बात को नहीं समझ पाते हैं। आज छुट्टी थी गुड फ्राइडे की, मैं भी छुट्टी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की। मैं ग्राउंड आया। मैं ये सोचता हूँ यदि मैं छुट्टी कर गया तो मेरे जो स्टूडेंट है वो एक दिन पीछे हो जाएंगे। तो मेरा हमेशा अक्सर ये आता है कि मैं कम छुट्टी करूं। बच्चों, बहुत मेरी मजबूरी हो जाती तो अलग बात है, लेकिन मैं अक्सर जो है बहुत ज़्यादा कम छुट्टी करता हूं। तो आज बच्चे कई एब्सेंट हो गए हैं, नहीं आए हैं। चलो, उनका एक रूटीन भी होता है पेरेंट्स का, कई बार उन्होंने बाहर जाना होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। वो समझते कोई बात नहीं, आज गए नहीं गए कोई बात नहीं, 3-3 4-4 दिन नहीं जाना। तो उससे क्या है कि ट्रेनिंग में बड़ा फर्क पड़ जाता है। क्योंकि आपको बोलते हैं कि जब तक रेगुलर ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक जो है रिजल्ट जो नहीं आता। अभी ये बच्चे मेरे पास खेल रहे हैं, सारे के सारे अभी जो है वो बिगिनर है। इनको टाइम लगेगा, मतलब कि मैं पहले जो देखता था और आज में जो है मेरे को फर्क लगता है। और फर्क जब लगता है तो उसका जो परिणाम जो है अच्छा आएगा। आज मतलब कि अब इम्प्रूवमेंट हो रही है कि, और देखते हैं कि आने वाले समय में और कितना इम्प्रूव करते हैं। सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी। यदि प्लेयर कंटिन्यू रहेगा, ट्रेनिंग करेगा, तो नेचुरली उसमें रिजल्ट, फिर कोच का भी हौसला बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि जब बच्चे कम आते हैं तो फिर कोच का भी मन नहीं करता काम कराने का। लेकिन जब बच्चे अच्छे आते हैं, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, यदि वो एक कदम चलेंगे तो कोच जो है 2 कदम आगे चलता है। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस को कभी मिस ना करें, रेगुलर रहें। और जब वो, अब जैसे ये लड़की वहां से रोडू से आई है खेलने के मेरे पास, इतनी दूर से उसके माता पिता ने इसको छोड़ा है मेरे पास,
इसका नाम आदित्य, का नाम जो है वो श्रुति है। दोनों इतनी दूर से आए, और भी बच्चे मेरे पास अभी आ रहे हैं, और वो आके यहाँ पे ना खेलें और अपने माता पिता को भी धोखा दे रहे हैं और अपने जीवन से भी वो कर रहे हैं। तो ऐसे कई स्टूडेंट मेरे पास पहले भी आए हैं, आए ग्राउंड में, आए नहीं आए तो नहीं, कोई बात नहीं है। मैं अक्सर उनके पेरेंट्स को बताता भी रहता हूँ कि ये बच्चा ग्राउंड में नहीं आ रहा है, लेकिन पेरेंट्स को भी बहुत सोचना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि बच्चा अपने मतलब कि अपनी तरफ से, अपने तरीके से अपने पेरेंट्स को जो है वो मोल्ड कर देता है। वो उनको ये बता, जो मतलब कि बच्चा बोले उसकी बात पे विश्वास करता है। उससे क्या होता है, अभी कोच भी सोचता है जब पेरेंट्स उसकी बात को ध्यान नहीं दे तो मैं भी क्यों बॉदर करूँ, ठीक है कोई आता ठीक है, नहीं आता तो ना आए। फिर तो ये एक ये चीज होगी। लेकिन मैं हमेशा, फिर मेरे को दुख होता है कि जिन पेरेंट्स ने इतनी दूर बच्चे को छोड़ा है खेलने के लिए और वो उनसे धोखा कर रहा है, ग्राउंड नहीं आ रहा है, जिस मेन पर्पज जिसके लिए वो मेरे पास आया वो नहीं पूरा हो रहा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि एक किस्म से चीटिंग हो जाती है और फिर कोच भी उस चीज़ को इग्नोर करता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं उन्हीं बच्चों से प्यार करता हूँ जो फुटबॉल से प्यार करते हैं, और जो नहीं आते हैं, नहीं रेगुलर रहते, फिर मेरी नज़र में भी कोई ऐसा नहीं रहता कि ठीक है एक प्लेयर मेरे पास आया था, खेला था और चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो जो भी फुटबॉल खेलते हैं रेगुलर हैं, कोच का हौसला तब बढ़ता है जब स्टूडेंट जो है मन से काम करते हैं। तो कोच के प्रति अपनी निष्ठा रखें और अपने अच्छे से परफॉर्म करें। किसी भी कोच के पास खेल रहे तो उसके प्रति जो है फेथफुल रहे और अपने काम को जो समझे पहला काम आपका खेलना है, उसके बाद सारे काम है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बारिश आने वाली है।